दोस्तों, क्या आपको पता है कि अगर हम सिंगापुर के मरीना बे सैंड को इस दुनिया का 8वां अजूबा भी कहें तो वो गलत नहीं होगा। इसमें इंजीनियर को एक नहीं बल्कि बहुत सारे इम्पॉसिबल स्ट्रक्चर को तैयार करना पड़ा था और यह सभी स्ट्रक्चर को बनाने के लिए इंजीनियर को कुदरत के नियमों को तोड़ना पड़ा था। जैसा कि आप इस इंजीनियरिंग के नमूने के डिजाइन को देखिए, इसका डिजाइन कुछ ऐसा ही हो गया था कि अगर इस पर थोड़ा और वजन होता तो यह बिल्डिंग गिर भी सकती थी। लेकिन इसके बावजूद भी इंजीनियर्स ने इसके ऊपर इतना बड़ा स्काई पार्क बनाया। शायद यह बात आपको ना पता हो कि यह पार्क इतना बड़ा है कि इसके ऊपर 4 A380 प्लेन लैंड हो सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी यह इतना बड़ा स्काई पार्क इतना ऊपर कैसे गया? जो डिजाइन सुनने में इम्पॉसिबल था, आखिर उसे इंजीनियर ने असल जिंदगी में कैसे बनाया? जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और आगे भी ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मरीना बे सैंड एक ऐसा होटल है जो कि हर साल करीब $1 बिलियन मतलब करीब 7,000 करोड़ रुपए कमाती है और इस होटल को बनाने में करीब 5.7 बिलियन का खर्च आया था। और शायद आपको यह बात हैरान कर दे कि इतने पैसे में अगर आप चाहो तो करीब 4 बुर्ज खलीफा तो खड़े कर ही सकते हैं। और इसके टॉप पर एक स्विमिंग पूल भी है जो कि आपको सिंगापुर का 360 डिग्री का व्यू प्रोवाइड करता है। इस बिल्डिंग को बनाने के लिए सबसे पहले इंजीनियर को 16,500 वर्कर को हायर करना पड़ा था। इंजीनियर के पास सबसे पहली चुनौती थी इस बिल्डिंग का डिजाइन, जो कि इंजीनियर्स को फिजिक्स के लॉ को तोड़ने पर मजबूर कर रहा था। इस बिल्डिंग के 2 पार्ट आपस में एक दूसरे की तरफ झुके हुए थे, जिस वजह से बिल्डिंग का खड़ा होना बहुत मुश्किल था और उसका बीच में से टूटने का डर भी लगा हुआ था। अगर ऐसा हुआ तो लाखों डॉलर का नुकसान तो तय ही था। लेकिन तभी डिजाइन इंजीनियर ने वह तरकीब बताई जिसे आज तक कभी भी किसी ने यूज नहीं किया था। उन्होंने बिल्डिंग के साथ साथ स्टील के मोटे मोटे टावर को टेम्परेरी सपोर्ट की तरह यूज करना शुरू कर दिया, जिससे बिल्डिंग के स्ट्रक्चर के फेलियर के चांसेस कम हो गए। सब काम ठीक तरह से टाइम टू टाइम चल रहा था कि तभी काम के बीच में कुदरत का कहर बरसना शुरू हो गया। सिंगापुर में एक भारी तूफान आया जिस वजह से इस बिल्डिंग का काम रोकना पड़ा। इस काम को रोकने का सबसे बड़ा कारण था तेज हवाएं, क्योंकि वह हवाएं सभी टावर के लिए खतरनाक साबित हो सकते थे। स्पेशली सबसे ऊपर बनने वाले 340 मीटर के स्काई पार्क के लिए वह तेज हवाएं स्ट्रक्चर के डिजाइन को खराब कर सकती थी। अब इंजीनियर को इस बात की चिंता खाई जा रही थी कि यह प्रोजेक्ट इतनी तेज हवाओं में सेफ भी है या नहीं। इसलिए उन्होंने विंड इंजीनियर को हायर किया जो कि इस पूरे प्रोजेक्ट की टेस्टिंग कर सके। अब विंड इंजीनियर ने इस प्रोजेक्ट के मॉडल पर टेस्ट करनी शुरू कर दी और उन्होंने यह पता लगा लिया कि सिंगापुर के तूफान में यह बिल्डिंग 200 मिलीमीटर तक इधर उधर हो सकती है। जब इंजीनियर्स ने यह पता लगाया कि मूवमेंट ऊपर ब्रिज पर लगे हुए जॉइंट्स की वजह से हो रही है, तो उसे काबू करने के लिए इंजीनियर्स ने स्काई पार्क के नीचे मल्टी डायरेक्शनल स्टील बेयरिंग को लगा दिया। लेकिन उसमें भी एक प्रॉब्लम आ रही थी। प्रॉब्लम कुछ ऐसी थी कि अगर इसके जॉइंट में फिर भी कोई मूवमेंट हुई तो फिर पुल के बीच में दरार पड़ना शुरू हो जाएगा। अब इस प्रॉब्लम का सलूशन इंजीनियर ने यह निकाला कि जहां पर पुल में दरार पड़ने की आशंका थी, वहां पर उन्होंने 50-50 मीटर के गैप पर पुल को 3 सेगमेंट में डिवाइड कर दिया और उन 50 मीटर के गैप को स्टील की चादरों से कवर कर दिया गया। अब इंजीनियर्स को तेज हवाओं में बिल्डिंग गिरने की आशंका दूर हो गई थी। लेकिन अब सवाल यह था कि आखिर इस 3 बड़े हवाई जहाज के बराबर के स्काई पार्क को ऊपर बनाकर लेकर कैसे जाएं? और इसलिए इंजीनियर्स ने इस पूरे सेगमेंट को 14 पार्ट में डिवाइड कर दिया और इसे ऊपर ले जाकर असेंबल कर दिया गया। लेकिन इन 14 पार्ट को बिना किसी नुकसान के ऊपर लेकर जाना आसान नहीं था। इंजीनियर्स 14 में से 12 पार्ट्स को किसी न किसी तरीके से ऊपर तो ले गए, लेकिन इंजीनियर्स को अब इसमें से 2 सबसे बड़े पार्ट को ऊपर ले जाने में बहुत ही दिक्कत आने वाली थी, क्योंकि यह दोनों पार्ट करीब 80 मीटर के थे और इनका वजन 1400 टन के बराबर था। आपको बता दूं कि इतना वजन ऊपर उठाने का मतलब है कि 8 आईफिल टावर को एक साथ ऊपर ले जाने के बराबर। अब इतने वजन को उठाने के लिए सबसे पहले बिल्डिंग के ऊपर जॉइंट टेम्परेरी लिफ्टिंग मशीन को फिट किया गया ताकि वही भारी पार्ट को उठा सके। इस सेगमेंट को उठाने में करीब 14 घंटे का समय लग गया और इसके बाद ही इसके ऊपर इन सभी पार्ट को असेंबल किया गया और आज इस बिल्डिंग में इस दुनिया का सबसे महंगा कैसीनो के साथ साथ 200 मीटर की ऊंचाई पर दुनिया का सबसे बड़ा स्विमिंग पूल भी है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में।